केंद्र सरकार के बजट 2026 में उत्तर प्रदेश को कई बड़ी सौगातें मिली है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। यूपी में इस बार बजट को क्या खास मिला है वो आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं। पहला कॉरिडोर दिल्ली से वाराणसी के बीच होगा, ये अहम बजट में बताया गया है। इसी के साथ और बात करें तो दूसरा कॉरिडोर भी वाराणसी से सिलीगुड़ी के बीच बनेगा। ये अहम सौगात बजट में उत्तर प्रदेश को मिली। वहीं अगर बात करें और सौगातों की तो काशी में परिवहन पोर्ट की स्थापना भी की जाएगी। ये सब बजट में इस बार उत्तर प्रदेश को मिला। और आगे बात करें तो वाराणसी में पानी के जहाजों की भी मरम्मत की जाएगी, ये भी बजट में बताया गया। और इसी के साथ आगे बात करें तो 75 जिलों में एक एक गर्ल्स हॉस्टल बनने की भी बात कही गई है, यानी कि 75 जिलों में एक एक गर्ल्स हॉस्टल मिलेगा। इसी के साथ जिला अस्पतालों को भी सौगात, जहां जिला अस्पतालों की क्षमता 50% तक बढ़ाई जाएगी। और इसी के आगे सभी जिलों में इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर भी खुलेंगे, जहां पर 50% क्षमता बढ़ेगी तो सभी जिलों में इमरजेंसी सुविधा भी बढ़ाई जाएगी। और 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में विकास की भी बात इस बार बजट में निकलकर सामने आई है। छोटे तीर्थ स्थलों को भी विकसित किया जाएगा। पर्यटन के सेक्टर में भी इस बार बजट पर बात हुई, जिसके बाद छोटे स्थलों में तीर्थ स्थल है वहां पर भी बजट दिया गया है। और नोएडा में सेमीकंडक्टर पार्क की स्थापना भी होगी। यूपी में इस बार बजट को अलग अलग सौगातें मिली हैं। इसी बीच लखनऊ, कानपुर, अयोध्या और नोएडा का भी विकास किया जाएगा। वहीं सहारनपुर, गोरखपुर, झांसी, बरेली का भी विकास शामिल किया गया है। अलीगढ़, मुरादाबाद, उन्नाव का भी विकास शामिल किया गया है। ये अलग अलग इलाके यूपी के जिनमें के विकास होना है। इसी के साथ बजट में कई सौगात उत्तर प्रदेश को मिली है। आइए अब आपको सीधा लखनऊ लिए चलते हैं, जहां पर हमारे संवाददाता अनूप सिंह कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे तमाम चर्चा भी करेंगे बजट को लेकर। अनूप, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बजट आज वित्त मंत्री सीतारमन ने यहाँ पर निर्मला सीतारमन ने पेश किया, और इसी के साथ अगर हम उत्तर प्रदेश के लिहाज से बात करें तो क्या कुछ सौगातें और जो राहत है उत्तर प्रदेश को मिलती हुई नजर आ रही है? अनूप, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? चलिए एक बार फिर उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसी बीच आपको बता दें इस बार बजट में उत्तर प्रदेश को कई कॉरिडोर और इसी के साथ तीर्थ स्थलों में विकास की सौगात मिलती हुई नजर आ रही है। और इसी बीच बजट की बड़ी बातों की बात करें तो कई बातें इसमें सामने आई है, खासतौर पर इनकम टैक्स को लेकर, और इनकम टैक्स फॉर्म को आसान किया गया है। बजट की महत्वपूर्ण बात है जिसमें इनकम टैक्स पर छूट दी गई है और 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा की गई, जिनमें से कि उत्तर प्रदेश में भी कुछ शामिल है। और 3 मेडिकल एम्स बनाने की भी घोषणा इस बार बजट में की गई है। सस्ते और महंगाई की बात करें तो स्मार्टफोन जो मेड इन इंडिया रहेगा वो सस्ता होगा। विदेश में पढ़ाई और इलाज भी सस्ती हुई। और इसी के साथ जूते और महंगाई की बात करें तो स्क्रैप महंगा हुआ है और खनिज जो संसाधन है इस बीच वो भी महंगे हुए। और सिगरेट यानी कि कुल मिलाकर यहाँ पर कुछ चीजें सस्ती और कुछ चीजें महंगी हुई। और इसी बीच बजट की बड़ी बातों की बात करें तो 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा की गई है। 3 आयुर्वेदिक एम्स खोलने की भी बात बजट में सामने आई है। हमारे साथ एक बार फिर हमारे संवाददाता अनूप कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? देखिए, आपकी आवाज मुझे मिल रही है, लेकिन इस बजट को खास उम्मीदें जनता की थी, लेकिन एक रिकॉर्ड ये भी बना है कि देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नवा बजट लगातार पेश किया है। निश्चित रूप से अपने आप में तो एक रिकॉर्ड है। अब तक पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई देश की पहली बार नवा बजट पेश किया है। और इस बजट में काफी बैलेंसिंग रखा गया है, हर वर्ग को छूने की कोशिश की गई है। खासकर स्वास्थ्य विभाग की बात करें, स्वास्थ्य विभाग से हालांकि देश की आजादी के बाद लगातार स्वास्थ्य विभाग सवालों से घेरे में रहा है। इस बजट में भी स्वास्थ्य विभाग को कहीं न कहीं दुरुस्त करने की कोशिश की गई है।
जो महंगी दवाई है, यानी जो दवाई खासकर शुगर और कैंसर के मरीजों की है, काफी महंगी दवाई है, उनको भी सस्ती करने की बात की गई है। महिलाओं को लेकर इस बजट में तमाम चीजें जो समाहित की गई है, खासकर जो हॉस्टल की बात की गई है कि जो बाहर जो महिलाएं काम करती हैं उनके लिए गर्ल्स हॉस्टल बनाए जाएंगे, उनके लिए भी, और सहायता समूह की जो महिलाएं हैं उनके लिए कहीं न कहीं मार्ट बनाने का जो प्रावधान किया गया है बजट के, निश्चित रूप से कहीं न कहीं ओडीओपी की योजना जो सरकार की है, तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, निश्चित रूप से ये जो लखपति सखी है या प्रति लखपति दीदी के नाम से जो योजना चल रही है, कहीं न कहीं उस पर वैश्विक मंच पर आज अपना नाम रोशन कर रही है। तो निश्चित रूप से इस बजट में कहीं न कहीं उनके लिए भी प्रावधान है। निश्चित रूप से जो देश की जो इकोनॉमी है उसमें सबसे बड़ा सहायक बन सकती है एक इस योजना के अंतर्गत। दूसरा, जो तमाम जो जरूरत के सामान है, मध्यम वर्ग के जो जरूरत के सामान है उनको सस्ता भी किया गया है। हालांकि सबसे जो चर्चा का विषय रहा इस बजट में व्यापारियों को लेकर के, व्यापारियों पे लंबी समय से मांग थी कि उनकी सुरक्षा की जाए, उन पर जो मुकदमे लिखे जाते हैं अलावा वो कम किए जाए। इस बजट में भी कहीं न कहीं उनको व्यापारियों की जो मांग थी उसको उठाया गया है, खासकर जो उनके पास संपत्ति मिलती थी, जो संपत्ति वो जाहिर नहीं करते थे, नंबर 1 पे नहीं लाते थे, ये समझिए सरकार की जानकारी में नहीं रहती थी, उसको कहीं न कहीं अब उस पर मुकदमा नहीं लिखा जाएगा। यानी ये एक बड़ी राहत की सांस व्यापारियों के लिए है। और इस इस कानून के बाद आप समझिए कि जो व्यापारियों को डंप पैसा है या डंप संपत्ति है वो कहीं न कहीं नंबर 1 पे होगी। हालांकि उनको टैक्स देना पड़ेगा, इसके साथ ही उनको जो उनकी संपत्ति है वो नंबर 1 पे हो जाएगी। सरकार और वो उस पर किसी प्रकार का बड़े राहत के साथ ली गई है। हालांकि तमाम व्यापारियों से इस पर हमारी चर्चा भी हुई तो काफी खुश है, उनको सरकार की मांगे लगातार वो कर रहे थे, इस बजट पे उनको कहीं न कहीं ध्यान रखा गया है। लेकिन तमाम व्यापारी ये भी कह रहे थे कि जीएसटी में कुछ छूट की उनको उम्मीद थी इस बजट से, वो इस बजट में नहीं हो पाई है। लेकिन इस जो व्यापारियों को जो मुकदमा वाला जो सेक्शन था उनकी संपत्ति को लेकर लिख जाया करता था उसमें छूट दी गई है, तो कहीं न कहीं बैलेंस किया गया है व्यापारियों को। और इकोनॉमी आने वाले समय में निश्चित रूप से अब इससे भी कहीं न कहीं ग्रोथ बढ़ेगा। तो ऐसी तमाम चीजें हैं, खासकर ट्रेन के लिए वाराणसी से केंद्र बिंदु रखा गया है, उनको वाराणसी को जोड़ने की कोशिश की गई हाई स्पीड से ग्रीन ट्रेन को कॉरिडोर बनाने के लिए, इस पर भी कहीं न कहीं सरकार ने इस पर ध्यान दिया है। मध्यम वर्ग की छोटी छोटी जो चीजें हैं उस पर भी सरकार ने ध्यान दिया है, खासकर महिलाओं के साथ साथ शिक्षा जगत में जो विद्यार्थी है उनके लिए इस बजट में तमाम जो चीजें हैं वो भी समाहित की गई है। तो कुल मिला के जिस तरीके से जनता की उम्मीदों वाला बजट था, खासकर उत्तर प्रदेश में तमाम जैसी चीजें हैं, खास वो लखनऊ कानपुर समेत जो मेट्रो है उनके लिए विस्तार के लिए भी बात कही गई है, उसके लिए अतिरिक्त बजट दिया गया है। और वहाँ वाराणसी में एक लखनऊ एआई बनाने के लिए, लखनऊ एआई शहर बनाने के लिए उसके लिए प्रावधान है। प्रयागराज यानी उसके शहर को विकसित करने के लिए अलग उसमें बजट दिया गया है, वाराणसी को अलग बजट दिया गया है। तो ऐसे तमाम जो शहर हैं उनके लिए अलग से अतिरिक्त बजट इससे दिया गया है ताकि वो डेवलप हो और विकास करें। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी सरकार में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया है, जिसकी गंगा एक्सप्रेस यमुना एक्सप्रेस है उसको विस्तार करने के लिए भी इस पे जो प्रावधान दिया गया है। नए एआईएम अस्पताल जो एम्स अस्पताल है उनके लिए भी प्रावधान है कि उनको खोले जाएंगे। निश्चित रूप से इसकी जो जिले अस्पताल है उनकी वृद्धि की जाएगी, उनका क्षेत्रफल बढ़ाया जाएगा। तो आने वाले समय में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा राज्य है, देश का सबसे बड़ा राज्य है, निश्चित रूप से बड़े राज्य होने के साथ साथ चिकित्सा व्यवस्था भी उसी प्रकार की होनी चाहिए। तमाम ऐसे अस्पताल हैं जो मरीजों के बोझ से वो बीमार हैं, उन पर कहीं न कहीं राहत की सांस मिलेगी इस राशन पर ये तमाम जो चीजें उतरेंगी। तो कुल मिला के मध्यम वर्ग को साधने की कोशिश की गई है, व्यापारी वर्ग को, महिलाओं को, इन सबको एक उम्मीदों वाला बजट था। उससे तमाम जो महिलाओं से भी मेरी बात हुई, तमाम व्यापारियों से बात हुई, तमाम गृहिणियों से भी बात हुई इस मामले को लेकर के। एक बैलेंसिंग बजट है, हालांकि
विपक्ष ने इस बजट को नकार दिया और विपक्ष का कहना है सिर्फ 5% लोगों के लिए बजट बनाया गया है। हालांकि विपक्ष का काम है जो सरकार की कमियां हैं उसको उजागर करे, ताकि सरकार भी इस पर अमल करना चाहिए और यही अच्छे लोकतंत्र की जो खूबसूरती होती है। तो मुझे लगता है विपक्ष सबका काम कर रहा है और सरकार हर वर्ग के देने की कोशिश की है कि इस आम बजट में लोगों को, जनता को राहत की सांस मिले। हालांकि महंगाई पर जिस तरीके से कोशिश की है कि महंगाई कम हो सरकार, क्योंकि ऐसी तमाम जो चीजें हैं जिसको लेकर अगर वो धरातल पर वाकई उतरती तो महंगाई पर कहीं न कहीं थोड़ा वो फर्क पड़ेगा। चाहे वो और ईंधन की बात करें, जो गैस वाली ईंधन है उसको लेकर भी सस्ती करने की बात इसमें कही गई है। तो ऐसे सामान्य वर्ग को, साथ साथ महिलाओं को, व्यापारियों को, दवाइयों को, ये सब इस बजट में समाहित किया गया है। अब आने वाले समय में देखना होगा कि ये जब धरातल पर बजट उतरेगा तो कितनी लोगों को राहत मिलेगी, लोगों की उम्मीदें क्या इसमें थी। विद्यार्थी जीवन के साथ साथ तमाम शिक्षा जगत के जो लोग थे उनसे भी हमारी बात हुई, उनकी भी उम्मीद थी शिक्षा जगत के लिए जो कर्मचारी है उनके लिए कुछ मिलेगा। फिलहाल इसमें बजट में कुछ नहीं हो पाया है। जीएसटी स्लैब में कोई किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है, कोई टैक्स पे किसी प्रकार का स्लैब में बदलाव नहीं किया गया है। इन सब ऐसे तमाम चीजें हैं जो कि जनता की राहत के साथ थी। फिलहाल इस बजट में सभी वर्गों को साधने की कोशिश की गई है। दुर्गा शर्मा जी। जी अनूप, यानी कि कुल मिलाकर जो बजट है, जिस तरीके से उम्मीदें जताई जा रही थी, कहीं ना कहीं कुछ कुछ उम्मीदों पर जो है ये बजट खरा उतरता हुआ नजर आ रहा है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।